इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ट ऐप फॉर द एसआईपी इन्वेस्टमेंट इन 2025। जी हाँ, डिटेल कंपैरिजन करूंगा 10 से भी ज़्यादा ऐप्स का, क्या इनके कोई हिडन चार्जेस होते हैं, कौन सी ऐप्स आपको डायरेक्ट प्लान्स ऑफर करती है। एसआईपी के साथ में अगर आप एसटीपी करना चाहते हो, एसडब्ल्यूपी करना चाहते हो, फंड के अंदर स्विचिंग करना चाहते हो, तो कौन सी ऐप्स आपको ये फीचर प्रोवाइड करती है। टैक्स फाइलिंग की प्रॉपर रिपोर्ट्स आपको कहाँ मिलेगी, टैक्स बचाना चाहते हो तो टैक्स हार्वेस्टिंग जैसे फीचर कहाँ पे मिलेंगे। प्लस बहुत सारे अगर आपके पास में अकाउंट है तो एक ही लॉगिन से सारे फैमिली के अकाउंट आप कैसे मैनेज कर सकते हो, एसआईपी के लिए कौन सी बेस्ट ऐप रहने वाली है, तो सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। यार वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप जीरो कॉस्ट के ऊपर लाइफ टाइम फ्री डीमैट के साथ में, जीरो ब्रोकरेज के साथ में डायरेक्ट म्यूचुअल फंड यानी कमीशन फ्री म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप धन को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं और रिवॉर्ड्स के साथ मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अब चलो यहाँ पे 10 से भी ज्यादा एप्स को कंपैरिजन करने से पहले आपको बताना चाहूंगा म्यूचुअल फंड स्टोर कैसे होते हैं, ट्रैक कैसे होते हैं। तो दो तरीके से होते हैं, एक होता है नॉन डीमैट फॉर्म, एक होता है डीमैट फॉर्म। नॉन डीमैट फॉर्म का मतलब है जैसे अगर आप किसी एजेंट से यहाँ पे बाय करते हैं या आपने जैसे ग्रो वगैरह हो गया, कुवेरा वगैरह हो गया, ईटी मनी ऐप से यहाँ पे बाय वगैरह किया हुआ है, तो बेसिकली जितने भी एएमसीज कंपनीज होती है उनके जो रजिस्ट्रार होते हैं, जैसे आपने कैम्स का नाम सुना होगा, के फिनटेक का नाम सुना होगा, तो यही आपके म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं। और अगर आपको स्टेटमेंट भी अगर आप देखोगे तो आपको इन्हीं की तरफ से मिलता है। तो एमएफ सेंट्रल जैसी ऐप के ऊपर आप अपनी सारी जो नॉन डीमैट फॉर्म वाली जो यूनिट्स है उसको आप चेकआउट कर सकते हो। और दूसरा तरीका होता है डीमैट फॉर्म के अंदर, जहां पे भी अगर आपने डीमैट अकाउंट खुलवा रखा है, जैसे सीडीएसएल, एनएसडीएल डिपॉजिट होती है, जैसे आपने मान लीजिए जीरोधा कॉइन के थ्रू इन्वेस्ट कर रखा है, तो वहां पे जितनी भी आपकी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स होगी वो सीडीएसएल के अकाउंट के अंदर स्टोर होती है। अब भाई सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि कल को यहाँ पे मैं आगे जाके जितनी एप्स आपको बताऊंगा उनमें से अगर कोई भी बंद हो जाता है तो हमारे म्यूचुअल फंड की सिक्योरिटी क्या है। तो देखिए, म्यूचुअल फंड की आपकी डेफिनेटली सिक्योरिटी है, क्योंकि कल को अगर यह ऐप बंद भी हो जाती है, इवन जो म्यूचुअल फंड यहाँ पे जो एएमसी चला रही है वो बैंक करप्ट भी हो जाती है, तो स्टिल आपके म्यूचुअल फंड्स यूनिट यहाँ पे सिक्योर रहते हैं। जी हाँ, तो यूनिट्स अगर आपकी प्रॉपर्ली सिक्योर है, चाहे नॉन डीमैट फॉर्म में, डीमैट फॉर्म में, सेबी रजिस्टर भाई उसको आरटीओ और डिपॉजिटरीज यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, और एएमसी भी अगर बैंकरप्ट हो जाती है तो वो सारी की सारी जो यूनिट्स होती है आपकी अलग से ट्रस्ट स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पे सिक्योर रहती है। अब देखो, इस वीडियो के अंदर मैं बेसिकली इंडिया की टॉप 10 यहाँ पे एप्स को कंपैरिजन करने वाला हूँ, जिसमें जीरोधा, ग्रो, एंजल वन, अप स्टॉक्स हो गया, धन हो गया, आईएनडी मनी, पेटीएम मनी, कुवेरा, ईटी मनी और एमएफ सेंट्रल ऐप, इन सभी को कंपैरिजन करने वाला हूं। पहली एक चीज आप ध्यान से समझ लीजिए कि सभी जितनी भी ऐप्स है मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट सभी आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स ऑफर करते हैं, यानी कोई कमीशन वगैरह चार्ज अपफ्रंट नहीं करता है। एंजल वन की बस बात करता हूं तो किसी के रेफरेंस कोड के थ्रू खुलवाते हो तो वो रेगुलर म्यूचुअल फंड ऑफर करेगा आपको, लेकिन अगर वैसे डायरेक्टली अगर आपने अकाउंट ओपन करा रखा है तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड से आपको ऑफर करेगा। बाकी यहाँ पे जो ऐप्स है, यहाँ तक पेटीएम मनी तक, बेसिकली ये सारे के सारे आपको डीमैट फॉर्म के अंदर ऑफर करते, यानी जीरोधा के साथ में आप डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ग्रो के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो डीमैट पहले आपको खुलवाना पड़ेगा, सेम एंजल वन है, अप स्टॉक्स है, धन है, आईएनडी मनी और पेटीएम है। बाकी कुवेरा, ईटी मनी और एमएफ सेंट्रल के ऊपर कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं खुलता। और एमएफ सेंट्रल तो बताना चाहूँगा ये कोई वैसे कोई ऐप नहीं है, बेसिकली कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट का ही प्लेटफॉर्म है, यानी कि जो डिपॉजिटरीज होती है, आरटीएस होते हैं, उन्होंने ही मिलकर इस प्लेटफॉर्म को बना रखा है। अगर अब मैं स्टार्टिंग पॉइंट्स की बात करूं कि इनके अंदर सबसे पुराना कौन है, तो एंजल वन है, 1996 से स्टार्टेड है, लेकिन उसके बाद में काफ़ी सारे इसके अंदर चेंजेस आए हैं। जीरोधा देखोगे 2010 है, ग्रो 2016 है, अप स्टॉक्स 2009 है, धन जो है 2021 के अंदर शुरू हुआ है, आईएनडी मनी 2018 हो गया, पेटीएम 2017 का प्लेयर है, कुवेरा जो है 2017 का प्लेयर है, ईटी मनी भी हो गया ऑलमोस्ट, और एमएफ सेंट्रल 2015 से एग्जिस्ट करता है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि आपके जो बेसिकली म्यूचुअल फंड यूनिट्स है वो सीडीएसएल या एनएसडीएल फॉर्म डिपॉजिटरी के साथ या एएमसी के साथ में यहाँ पे एसओए मोड के अंदर यहाँ पे आपके होल्ड रहते हैं। तो कल को अगर ये ऐप क्लोज भी हो जाती है, मान लीजिए जीरोधा कल को बैंकक्रप्ट हो गया, तो आपके सीडीएसएल के जो यूनिट्स पड़े हुए वो एकदम सिक्योर रहेंगे। ग्रो हो गया, एंजल वन, अप स्टॉक्स, धन, तो इन सब के अंदर आपके सीडीएसएल के यूनिट्स जो स्टोर रहते हैं, तो कल को ये प्लेटफॉर्म बंद भी हो जाते हैं तो स्टिल आप एक्सेस भाई कर सकते हो, आपकी जो सिक्योरिटीज रहेगी वो सेफ रहेगी। वहीं पे जहाँ पे एसओए मोड के अंदर रहते हैं तो वहाँ पे सारे आपके यूनिट जो है एएमसी के पास में सिक्योर रहते हैं। इसके अलावा अगर मैं ओपनिंग चार्जेस के बारे में बात करूं तो कोई भी ऐप यहाँ पे ओपनिंग चार्जेस चार्ज नहीं करती है, लेकिन अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हो जैसे जीरोधा के साथ, ग्रो के साथ, एंजल वन, अप स्टॉक्स, धन के साथ,
तो इसमें ज़ीरोधा 300 रुपये चार्ज करता है एएमसी फीस, एंजल वन भी ऑलमोस्ट 240 रुपीज़ के अराउंड चार्ज करता है। बाकी कोई भी प्लेटफॉर्म एएमसी फीस यहाँ पे चार्ज नहीं करता। इसके अलावा अगर आप म्यूचुअल फंड के अलावा इक्विटी के अंदर कभी कभार इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे ग्रो 20 रुपये चार्ज करता है, एंजल वन भी 20 रुपये है पर ऑर्डर, आप स्टॉक्स भी है 20 रुपीज़, IND मनी, पेटीएम वगैरह भी 20 रुपीज़ के अराउंड चार्ज करते हैं। इसके अलावा अगर आप SIP करना चाहते हो तो ऑटो डेबिट सबके अंदर अवेलेबल है, यानी एक बार बैंक को आपको मैंडेट करना है और सबके अंदर ऑटोमेटिकली फिक्स डेट के ऊपर आपकी SIP जानी शुरू हो जाएगी। SIP की फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो नॉर्मली SIP वैसे मंथली बेसिस पे सेटअप होती है, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म आपको एक्स्ट्रा फीचर देते हैं, जैसे ज़ीरोधा के अंदर आप वीकली, मंथली, 15 डेज की भी SIP को सेटअप कर सकते हो। धन की बात करो तो वहाँ पे भी वीकली, मंथली कर सकते हो। IND मनी में भी वीकली, मंथली ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल। अब देखिए अगर मैं एक्सटर्नल फंड ट्रैकिंग की बात करूँ, इसका मतलब है कि मान लो आपके ज़ीरोधा पे भी आपने इन्वेस्ट कर रखा है, ग्रो पे भी कर रखा है, आप स्टॉक्स पे भी कर रखा है, आपने अपने एजेंट के थ्रू भी इन्वेस्ट कर रखा है, तो क्या सारे फंड्स को आप एक ही प्लेटफॉर्म पे ट्रैक कर सकते हो? तो ये फैसिलिटी भी आजकल मोस्टली सारे प्लेटफॉर्म आपको देने लग गए, क्योंकि MF सेंट्रल पे एक OTP डालना पड़ता है और पूरा फंड आपका फैच होके आ जाता है। इसके अलावा अगर आप STP करना चाहते हो, एक फंड से सेम AMC कंपनी के दूसरी स्कीम में स्विच करना चाहते हो सिस्टमेटिक वीक के अंदर, तो ये ऑप्शन केवल कुछ ही प्लेयर्स प्रोवाइड करते हैं। तो ज़ीरोधा है, ग्रो है, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा IND मनी हो गया, कुवेरा हो गया और MF सेंट्रल ऐप हो गई। सेम SWP की बात करो तो ये भी केवल कुछ लिमिटेड प्लेटफॉर्म्स में आपको देखने को मिलेगा, यानी सिस्टमेटिक वीक के अंदर अगर आप विड्रॉल करना चाहते हो, जैसे आपने SIP किया सीधा उसका रिवर्सल हो गया, तो ये चीज़ें भी कुछ लिमिटेड प्लेटफॉर्म में देखने को मिलती है। फैमिली अकाउंट्स की बात करूं, एक ही लॉगिन से आप मल्टीपल अकाउंट को क्या मैनेज कर सकते हो, तो केवल कुछ के अंदर पॉसिबल है और फैमिली का पूरा आपको नेटवर्क देखने को मिल जाता है। ज़ीरोधा हो गया, IND मनी हो गया, कुवेरा वगैरह के अंदर हो गया, तो इनके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। चलो सीधा लाइव इंटरफेस दिखाता हूं। तो यहाँ पे ज़ीरोधा में अलग से इनकी पूरी ऐप है कॉइन करके, जिसमें आपको पूरा म्यूचुअल फंड का सेक्शन देखने को मिल जाता है। तो आपकी जितनी भी SIPs वगैरह होगी यहीं पे आपको देखने को मिलेगी। और जैसे बताया यहाँ पे SWP, STP इनके भी फीचर है, तो काफ़ी अच्छा खासा इंटरफेस है, रिपोर्ट्स भी बहुत बढ़िया निकाल के देता है। एक ही तकलीफ है कि इन्होंने काइट और ज़ीरोधा करके दो ऐप को डिवाइड कर रखा है, एक ऐप के अंदर दोनों चीज़ों को नहीं कंक्लूड किया गया। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो एक न्यू एज कंपनी है बेसिकली धन करके, ज़्यादा टाइम इसको नहीं हुआ लेकिन इसका इंटरफेस मुझे काफ़ी कमाल का लगता है। एक ही ऐप के अंदर आपको म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ETF, स्मॉल केस, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे आपको एक टिप देना चाहूँगा, देखो अगर यहाँ पे आप डीमैट अकाउंट खुलवाते हो, एक तो ब्रोकरेज भी नहीं है कुछ भी, मतलब इक्विटी का अगर आप बाई करोगे कोई ब्रोकरेज ये चार्ज नहीं करता है, कोई AMC फीस नहीं है, कोई ओपनिंग नहीं है। तो स्पेशली अगर केवल म्यूचुअल फंड के लिए भी सिर्फ डीमैट अगर आपको चाहिए ना और IPO के लिए चाहिए, तो स्टिल यहाँ पे आप धन को कंसिडर कर सकते हो और प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। IND मनी की बात करो तो भाई इसका इंटरफेस भी अच्छा खासा है, पूरी फैमिली की नेटवर्क जो है एक ही स्क्रीन के सामने ट्रैक करने को मिल जाती है। यहाँ पे भी आप SWP, STP सारे फीचर आपके काम करते हैं। इसके अलावा भाई यूज़र फ्रेंडली एकदम प्लेटफॉर्म चाहिए तो भाई फिर है ग्रो करके, मतलब लॉगिन भी मेरे को इसका बहुत स्मूथ लगता है, बेसिकली चाहे डेस्कटॉप पे करो या ऐप के ऊपर करो, कोई झंझट नहीं। प्लस एक ही स्क्रीन पे आपको अपने सारे फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, इवन जो एक्सटर्नल ट्रैकिंग है वो भी बहुत कमाल की होती है। STP, SWP सारे फीचर भाई प्रोवाइड करता है और बिगनर फ्रेंडली के लिए तो एकदम बेस्ट ऐप है। अब स्टॉक की बात करो, मुझे इतना भाई खास पसंद नहीं है, फ्रैंकली बताऊं तो इंटरफेस मेरे को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पे भी म्यूचुअल फंड का एक डिसेंट्स है, लेकिन XIR वगैरह ऐसी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती है। एंजल वन की यहाँ पे मैं बात करूँ तो एंजल वन को मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, अकाउंट ज़रूर है यहाँ पे, क्योंकि म्यूचुअल फंड के अंदर किसी, अगर मैंने बताया था जैसे आपको किसी के कोड के थ्रू ओपन कराओगे तो ये रेगुलर म्यूचुअल फंड भाई ऑफर करता है। इसके अलावा भाई कुवेरा, डीमेट वीमेट कुछ नहीं चाहिए, आपका फोकस है सिर्फ म्यूचुअल फंड के अंदर भाई, तो बेस्ट है, कोई चार्जेस वगैरह कुछ नहीं लेता है। यहाँ पे भी आपको सारी रिपोर्ट्स वगैरह STP, SWP सब देखने को मिल जाता है और कुछ ना भाई इसके एडवांस फीचर है, जैसे टैक्स हार्वेस्टिंग हो गया, टैक्स बचाना है अपने आप बता देगा, ये अभी होल्डिंग बेच दो, 1,25,000 की LTCG की रिबेट मिल जाएगी। तो बहुत अच्छे एडवांस फीचर यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। पेटीएम मनी की बात करो भाई, स्टार्टिंग ही मैंने इसी प्लेटफॉर्म से यहाँ पे की थी, बिगनर्स लोग के लिए एकदम यूजर फ्रेंडली बेसिकली पूरा प्लेटफॉर्म था। अभी भी अच्छा प्लेटफॉर्म है भाई, SIP वगैरह करनी तो बेस्ट है, लेकिन SWP हो गया, STP इनको ये सपोर्ट नहीं करता है, रिपोर्ट्स वगैरह भी डिसेंट यहाँ पे निकल के आ जाती है। इसके अलावा भाई गवर्नमेंट का MF सेंट्रल ऐप है, सारी ऐप को कंक्लूड कर दो, वो आपको पूरा यहाँ पे पोर्टफोलियो देखने को मिल जाता है।
और यहीं से भी आप ट्रांजेक्ट वगैरह कर सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली नहीं है। ऐप वगैरह भी जो है थोड़ा सा लैग वगैरह मार। तो गाइस आप लोगों का कौन सा फेवरेट प्लेटफॉर्म है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। और स्पेशली अगर आप धन के साथ में जाना चाहते हैं, मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ से आपको लाइफ टाइम फ्री डीमेट अकाउंट के साथ में लाइफ टाइम फ्री बेसिकली आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।